सोचिए, अगर आधुनिक विज्ञान का सामना किसी ऐसी खौफनाक शक्ति से हो जाए जो पूरे 400 सालों से सो रही थी। आज के इस खास विश्लेषण में हम ठीक इसी रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जहां विज्ञान के ठोस तर्क सदियों पुरानी डरावनी लोक कथाओं से सीधे टकराते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक कहानी के पन्ने पलटते हैं। बम बम बश, बम बम बश। जरा कल्पना कीजिए, आप रात के घने अंधेरे में एक सुनसान पगडंडी पर अकेले चल रहे हैं और अचानक पीछे से आपको ये आवाजें सुनाई देने लगे। मध्य प्रदेश के बेरमपुर गांव की प्राचीन कथाओं में ये कोई मामूली मंत्र नहीं है, ये साक्षात मौत की आहट है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आज के इस मॉडर्न युग में इन पुरानी बातों का क्या काम। दिलचस्प बात यही है, ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे आज के अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में बैठे शोधकर्ता अनजाने में एक बहुत ही खतरनाक और प्राचीन जाल की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। विज्ञान अपने तर्क लेकर चल रहा है, लेकिन अतीत अपने नियम खुद तय करता है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, पूरे 400 साल पीछे। एक तरफ है आज से 4 सदी पहले मदन नाम के एक युवक का रहस्यमयी तरीके से गायब होना, और दूसरी तरफ है आज के समय में दिल्ली की एक हाईटेक लैब में चल रही एक बेहद ज़रूरी रिसर्च। और हैरानी की बात तो ये है कि ये दोनों अलग-अलग समय की घटनाएं आधी रात को एक प्राचीन महल में आकर आपस में टकराने वाली हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेरमपुर की उस खौफनाक किंवदंती से, जिसने इस पूरे खौफ की नींव रखी थी। बात है 400 साल पुरानी एक डरावनी शनिवार की रात की। गांव के लोग इन्हें निस्र-मोलो कहते हैं। ये 4 बेहद भयानक आकृतियां हैं जो अपने कंधों पर एक ताबूत उठाए चलती हैं। मान्यता ये थी कि जो भी इंसान इन्हें देख ले या इनका वो खास मंत्र सुन ले, वो उस रात की सुबह नहीं देख पाता। और मदन के साथ बिल्कुल यही हुआ। उसने अपने पिता की सख्त चेतावनी को मजाक में लिया, शनिवार की रात दोस्तों से मिलने निकल गया और फिर एक पुराने बरगद के पेड़ के पास रहस्यमयी हालत में उसकी मौत हो गई। उसके चेहरे पर जो खौफ जम गया था ना, वो चीख चीख कर बता रहा था कि मरने से ठीक पहले उसने कुछ बहुत ही भयानक देखा था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सदियों पुराने इस श्राप का आज के मॉडर्न साइंस से क्या लेना देना है। इसके जवाब के लिए हमें बेरमपुर के उन जंगलों से निकलकर सीधा दिल्ली आना होगा। दिल्ली की एक अत्याधुनिक रिसर्च लैब। यहाँ मेघना और इशिता नाम की 2 बहुत ही होनहार शोधकर्ता काम कर रही हैं। उन पर प्रोफेसर जयदेव का जबरदस्त दबाव है। उन्हें किसी भी कीमत पर एक खास रहस्यमयी एंटीडोट यानी एक दवा तैयार करनी है। समय हाथ से निकलता जा रहा है और इसी भारी प्रेशर और डेडलाइन के चलते इशिता हार मानकर प्राचीन लोक कथाओं की एक किताब का सहारा लेती है। और आपको पता है उस पुरानी किताब में उन्हें क्या मिलता है? मृत्युंजय अमृत। जी हाँ, प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक ये एक चमत्कारी हरे रंग का तरल पदार्थ है जो सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा की रात को एक खास पेड़ से टपकता है। अब ये देखिए कि बात कहाँ पहुँच गई है। जिस इलाज को आधुनिक विज्ञान पागलों की तरह लैब में ढूंढ रहा है, उसका सटीक जवाब एक सदियों पुरानी किंवदंती में छिपा है। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक तरफ मेघना को लगातार एक डरावना सपना आ रहा है जिसमें एक विशालकाय पक्षी उसका पीछा कर रहा है और वो भागते भागते एक ऐसे पेड़ के पास पहुंचती है जहां से हरे रंग का पानी टपक रहा है। और दूसरी तरफ है वो प्राचीन किताब जिसमें बिल्कुल हूबहू उसी पेड़ का चित्र बना है जो मृत्युंजय अमृत टपका रहा है। मेघना का अवचेतन मन और 400 साल पुरानी वो किताब दोनों एक ही तस्वीर दिखा रहे हैं। ये महज एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसी रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए ये टीम एक स्टडी के बहाने पहुंचती है सीधा बेरमपुर। लेकिन जैसे ही वो गांव में कदम रखते हैं, प्रकृति का मिजाज पूरी तरह बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरे गांव ने उनके आने का विरोध शुरू कर दिया हो। अचानक से कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है। सूरज घने काले बादलों के पीछे छिप जाता है। गांव में एक भयंकर आंधी चलने लगती है। और सबसे डरावनी बात बताऊं, गांव के मुखिया के घर और मंदिर में सालों से जल रहा पवित्र दीपक रहस्यमयी तरीके से अचानक बुझ जाता है। मुखिया का परिवार भले ही उनके स्वागत में लगा हो, लेकिन गांव की हवाओं में एक अनजाना सा खौफ घुल चुका था। कुछ बहुत बुरा होने वाला था। लेकिन हमारी टीम भी कहाँ पीछे हटने वाली थी।
उन्होंने तय किया कि वो आधी रात को उस राजमहल की जांच करेंगे जिसके बारे में गांव वाले बात करने से भी कतराते थे। उन्होंने मुखिया के बेटे अलुच को अपने साथ मिलाया और ठीक रात 12 बजे पहुंच गए राजा सूरजभान के 400 साल पुराने खंडहर हो चुके राजमहल में। और यहाँ जो होता है वो किसी के भी होश उड़ा दे। महल के जो भारी दरवाजे और खिड़कियां सालों से बुरी तरह जाम पड़े थे, वो रहस्यमयी ढंग से खुद ब खुद खुल जाते हैं। और उस डरावने खंडहर के अंदर मेघना को एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है, एक स्ट्रॉन्ग डेजा वू। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वो इस महल के चप्पे चप्पे को, एक एक गलियारे को सदियों से जानती है। आखिर कैसे? और जब ये सब महल के अंदर चल रहा था, बाहर गांव में वो सदियों पुराना खौफ एक बार फिर से अपनी नींद से जाग रहा था। जरा सोचिए, एक तरफ राजमहल के उन सूने अंधेरे गलियारों में किसी के भारी जूतों की खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन ठीक उसी वक्त बाहर उस घने जंगल के अंधेरे में क्या उनका इंतजार कर रहा था? बम बम बश, बम बम बश। जी हाँ, वो आवाज लौट आई थी, पूरे जंगल का सन्नाटा चीरते हुए। 4 सदियों के लंबे इंतजार के बाद निशिर मोलो फिर से जाग उठे थे। इस एक आवाज ने गांव के पुजारी और मुखिया की नींद उड़ा दी थी। वो खौफ जो सिर्फ कहानियों में दफन था, आज रात उनके दरवाजे पर खड़ा था। और ये अब कोई दंत कथा नहीं रह गई थी। जंगल की सीमा पर बैठे 2 जुआरी, संपत और कप्ता के साथ जो हुआ, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। तेज आंधी के बीच अचानक 4 आदमी मंत्र बुदबुदाते हुए उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। उनकी आंखें सुर्ख लाल और चमकती हुई, जो सीधा उन दोनों को घूर रही थी। मौत साक्षात उनके सामने खड़ी थी। अब हम इस कहानी के सबसे खतरनाक मोड़ पर हैं। महल के अंदर शोधकर्ताओं के ठीक पीछे वो अनसुने भारी जूते करीब आ रहे हैं। सालों से जाम पड़ा दरवाजा झटके से खुलता है और तीनों चौंक पड़ते हैं। और उसी पल बाहर जंगल में निशिर मोलो अपने कंधों से वो भारी ताबूत जमीन पर उतारते हैं। जैसे ही उस ताबूत का ढक्कन खुलता है, पूरे गांव को सुन्न कर देने वाली एक दिल दहलाने वाली चीख गूंज उठती है। विज्ञान की वास्तविकता और प्राचीन श्राप का भ्रम दोनों बहुत बुरी तरह आपस में टकरा चुके थे। और इसी के साथ हम कुछ ऐसे तीखे सवालों के साथ खड़े रह जाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देंगे। आखिर ये निशिर मोलो कौन है? उस ताबूत के अंदर ऐसा क्या बंद था जिसकी चीख से पूरा गांव दहल उठा? और सबसे बड़ा सवाल, मॉडर्न डे की इस रिसर्चर मेघना का 400 साल पुराने उस श्राप और उस खंडहर हो चुके राजमहल से आखिर क्या रिश्ता है? ये वो रहस्य हैं जो हमें इस खौफनाक दास्तान की और गहराई में जाने के लिए मजबूर करते हैं। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन सवालों के जवाब ढूंढने की अपनी इस जिज्ञासा को हमेशा ऐसे ही जगाए रखिए।